नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, मुख्तार अब्बास नकवी, इनका जब कार्यकाल पूरा हुआ था, राज्यसभा से हटाए दिए गए थे, तो उस वक्त खबर मैंने आपको बनाई थी कि अब जिस दिन इनका इस्तीफा हुआ उस दिन, ये महीने 20 दिन 2 महीने पुरानी बात है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सूबों में जितनी सरकारें हैं वहां पर कोई एक विधायक, कोई एक एमएलसी राज्यसभा में और लोकसभा में मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहा था। यानी कि विशेष संप्रदाय और देश के दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम, वो एक ऐसे दल में एक व्यक्ति मौजूद नहीं है जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो, विधायक के रूप में, एमएलसी के रूप में, या राज्यसभा या लोकसभा इनके किसी सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम नहीं बचा। उम्मीद लगाई जा रही थी, एक और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, काफी ज्यादा तेवर में रहते हैं, मौलानाओं को गाली बक करके सोचते हैं कि गब्बर हमें शाबाशी देगा, कुछ मिला नहीं। राष्ट्रपति की वजह से नाम आया था, लेकिन वो गवर्नर बने बैठे हैं और उनका काम ही यह है कि किसी तरह से इस्लाम धर्म पर आक्षेप लगा करके इन लोगों को खुश कर दूं, लेकिन ये खुश नहीं होंगे आप। इनका तो काम ही दूसरा है। 100 बरस तक मेहनत की है आरएसएस ने, तब जाके ये वजूद में आए हैं। इनका तो सपना ये है, जब हमारे मुख्यमंत्री, में खबर पे आने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है बिहार से मुताल्लिक, जब हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि 20% और 80% का लड़ाई है, 20% वोट नकारात्मक है, नकारात्मक सोच रखता है, वो नहीं देगा वोट, हमें 80% को देखना है। डॉक्टर सुब्रमण्यम राज्यसभा के जो मेंबर है वो कह रहे हैं साहब हमें तो जो है सिर्फ 80% हिंदुओं को एक साथ लाना है, और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बात अलग है कि उनका जो टूल है एक साथ करने का, वो अर्थव्यवस्था नहीं है जैसे कांग्रेस करा करती थी, या कोई ऐसा सामाजिक काम नहीं है। उनका काम है कब्रिस्तान और शमशान और दूर से कपड़े से पहचानने वाले लोग। इस तरह से, और फिर मौलाना को बना दिया था टेररिस्ट, और आईएसआई वालों ने किया भी था ये काम, लेकिन उनकी परछाई आगे भारत को पड़ी। यहाँ पर शर्मा जी जब रोटी खा रहे थे, पंडित जी, कोई भी हिंदू वर्ग का आदमी, उसको टीवी ने ये बता दिया कि ये जो मौलाना है, इसके गले में जो झोला है इसमें बम हो सकता है, चूंकि वहाँ पर आईएसआई वाले बम फोड़ भी रहे, इसलिए घबरा गए, तो मजबूर हो गए, ने वोट दे दी। लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था के हाल खराब है। बहरहाल मैं अपनी खबर में आता हूँ, लेकिन समाजवादी लोग, सोशलिस्ट, जिन्होंने काम किया है, पुराने लोग थे, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ अस्पताल चले गए, कुछ से बोला नहीं जा रहा है, कुछ मर गए। नीतीश कुमार बचे हुए हैं। अब दोबारा से पलटी मार करके राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उससे गठबंधनों की सरकार बना ली। अब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व आएगा। देर से आया हूँ अपने टॉपिक पे, लेकिन सुन लीजिए, भूमिका बांधनी जरूरी थी। कितने मंत्री बन सकते हैं बिहार में, थोड़ा सा इसे देखिएगा, पिछली बार कितने बनाए गए थे। नीतीश कुमार एक ऐसे आदमी है, वाकई कुर्मी जाति से आते हैं, इनका जो कोर वोट है इनका अपना, वैसे तो 11% है, लेकिन 3% इनका वोट है, और ये 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके। शायद ये रिकॉर्ड भी है भारत में कि एक ही बंदा 8 बार मुख्यमंत्री बन, शपथ लिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों थोड़ा सा कि बिहार में विधायकों की संख्या के से 15% से ज्यादा नहीं बन सकते मंत्री। मुस्लिम कितने बनेंगे ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। किसके खाते में कितने जा सकते हैं मंत्री पद, ये भी सुन लीजिए। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की नई सरकार में आरजेडी से सबसे ज्यादा 20 मंत्री, चूंकि चीफ मिनिस्टर तो बने हैं जदयू, जबकि जेडीयू में 13, कांग्रेस से 4, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1 मंत्री बनाया जा सकता है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार कैबिनेट में 28 मंत्री बनाए गए थे। कैबिनेट में 4 मुस्लिम, 5 दलित, 3 निषाद, 2 कुशवाहा, राजपूत, 1 भूमिहार, ब्राह्मण, 1 और 7 यादव को जगह दी गई थी। 15% यादव है वहाँ। उत्तर प्रदेश में तो 10% होते हैं, वहाँ 15% है। मंत्रियों में 2 महिला विधायक भी शामिल की गई थी। 2020 में जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाई थी, उनके साथ कैबिनेट में 14 अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 7 मंत्री बीजेपी से बने थे, जेडीयू के 5 मंत्री बनाए थे, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा वीआईपी के 1 मंत्री बनाया था। अब फिलहाल ताजा स्थिति देख ली, बिहार की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए 122 होते हैं, लेकिन ये 118 है, लेकिन सबको मिला करके 163 हो जाते हैं मेरे ख्याल से। देखिए लिखा भी है, दोनों मिलाकर 118 होते हैं। जदयू और राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी बहुमत से 4 कम, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस, वामपंथी, जीतन राम मांझी
आसानी से बहुमत संख्या बल रखता है। बता दें 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, ये जो 2020 में हुआ था। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले 12, CPIM 2, CPI 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा LJP 1, BSP ने। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दर्शकों कि मुस्लिम कितने थे और अब कितने बनाए जा सकते हैं। चूंकि राजद में है, मैं दिखाता हूँ आपको वो नाम भी। जदयू से जो संभावित चेहरे हैं, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, ये सब लोग हैं। राजद से तेज प्रताप, लालू प्रसाद के बड़े लड़के, इनसे खतरा रहता है कि बनी बनाई बात न बिगड़ जाए। क्योंकि समाजवादियों के लिए उम्मीद है और मुस्लिम भी मंत्री बन रहे हैं, जो जिनको हटा दिया गया था लगभग पूरे देश। आलोक मेहता पूरे देश से मतलब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सत्ताएं हैं वहाँ। वीरेंद्र चंद्रशेखर, शमीम अहमद ये राजद से हैं। अनिल सैनी और दूसरे अख्तरुल इस्लाम हैं, मुस्लिम है ये भी। और कांग्रेस से भी एक शकील अहमद है, एक आफाक आलम है। ये मुस्लिम बन सकते हैं, लगभग 6 या 7 मंत्री बन सकते हैं यहाँ पर। और शायद वो जो मैंने आपको खबर 2 महीने पहले बताई थी कि उत्तर प्रदेश में हो या किसी देश के दूसरे हिस्से में हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब समाजवादी पार्टी यानी कि समाजवादी लोग, मैं मुलायम सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के अंदर ये वाला समीकरण है तो वहाँ मुस्लिम मंत्री बने। क्या होगा मुस्लिम मंत्री बनने से, इसके तो बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन एक रास्ता निकला है। देश में जब निराशा का माहौल है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है ईडी के डर से, ऐसा आरोप है विपक्ष के लोग। अब ये नीतीश कुमार 2024 में जो वहां पर लगभग 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, उनके हिस्से में थी, वो शायद अब 2024 में प्रधानमंत्री जी के उसमें आड़े में आ जाए। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसा गठबंधन बनता है और यहाँ पर भी अगर 10, 20, 30, 50 सांसद जो हैं वो भाजपा के हार जाते हैं, तो फिर 2024 की जो बयार है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो लंबे लंबे सपने बुने बैठे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग 2014 में आए थे, जरूरी थोड़ी वो 2024 में आए। तो ये खाली बिहार चुनाव के अंदर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है दर्शकों, बात है उन सोशलिस्ट लोगों की, जिन लोगों ने, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो दूसरे लोहिया हो, चाहे मुलायम सिंह, शरद यादव हो, चाहे देवीलाल हो, या पुराने लोग हों, चंद्रशेखर हो, इन तमाम लोगों ने जो बुनियाद रखी थी, उन्होंने भी एक रास्ता देश को दिखाया था। और समाजवादी होने की वजह से तमाम जो पिछले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनका भरपूर उसके अंदर समर्थन था, भरपूर उनका ताउन था और उनका प्रतिनिधित्व भी था। बिहार के अंदर लगभग 50-52% पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश में 40 है, तो वहाँ प्रतिनिधित्व पिछड़ों का होगा, सोशलिस्ट लोगों का होगा, समाजवादी लोगों का होगा। और अगर 2024 में ऐसे कोई समीकरण 2, 4, 5 स्टेट में और बन गए तो 2024 की मुश्किलें बन जाएंगी। खाली मुस्लिम ही मंत्री नहीं, एक नई राह भी दिखने के लिए कुछ संभावना नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार अक्सर एक्सेप्टेबल भी रहे, ममता बनर्जी ने जिस तरह से पलटी खाई है, हो सकता है 2024 में आ जाए, ईडी का डर महसूस हो सकता है। तो नीतीश कुमार को एक रूप में देखा जा रहा है जो शायद चुनौती बन सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।